Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट एनर्जीज हम यहाँ से देखने वाले हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें ज़रूर से याद करें, या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनसे ज़रूर प्रे करें। ओके। एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? हर हर महादेव। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस अगेन। डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बॉटम ऑफ द डेक से सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है हमारे पास, जो मैंने ले लिया। ठीक है, इन्हें हम क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जीज है। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन एंड यहाँ पर है द रेबल। देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तो बदलाव, कुछ तो चेंजेस आपके पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं अभी इस वक्त। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं।
ये मुझे दिखाई देता है। एंड उसी के साथ साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंज है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के सोचने के नज़रिए को भी बदल रहा है, उनके बिलीव्स को भी बदल रहा है। जो उनके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं कि मतलब ये चीज़ मैंने मान ली तो मान ली, यही है और यही होता है, एक दिमाग में बैठ जाना। और इंसान कितने कुछ लोग होते हैं ना जो खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पहले लोगों की सोच अलग थी, अब लोगों की सोच अलग है। और जो पहले के लोग हैं वो अपनी सोच को कुछ लोग बदल नहीं पा रहे हैं, मतलब कि उनके जो बिलीव्स बन गए हैं ना वो उनको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये किसी के बिलीव्स चेंज हो रहे हैं, किसी के सोच चेंज हो रही है। ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और ये आता है लाइफ में, लोगों की लाइफ में आता है, लेकिन लोग उसको किस तरीके से लेते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ, जिससे उनके बिलीव्स चेंज हो रहे हैं। जो उन्होंने एक सोच बना ली है ना किसी चीज़ को लेकर के, एक अपनी स्ट्रॉन्ग एक सोच बना ली है, उसमें चेंज। क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक पर टिक के नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम फ्लेक्सिबल होंगे तो हम शायद हर तरीके से समझ पाएंगे, और अगर हम एक ही चीज़ पे अड़े रहे तो वो फिर हमारी ज़िद है, वो हमारी अकड़ है। मतलब हम सिर्फ अपनी ही चीज़ें दूसरों पर थोपना चाहते हैं या अपने ही तरीके से दूसरों को चलाना चाहते हैं। बट जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं तो सामने वाले को भी समझते हैं और ख़ुद को भी समझते हैं और एक बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन एक अगर बिलीव लेकर बैठे हैं तो सिर्फ हम अपनी चलाएंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं। तो उसी में चेंज आ रहा है आपके पर्सन के, जो कि आई थिंक इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी हेल्दी रहने वाला है। ओके, यहाँ पर है द सन, क्लैरिफाई करते हैं इसको। द सन क्लैरिफाई कीजिए, द सन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द बर्डन एंड यहाँ पर है कंप्लीशन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा बर्डन में है, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। द सन कार्ड है। आपके पर्सन ना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो हैप्पीनेस चाहते हैं, वो क्लियरिटी चाहते हैं लाइफ में भी, आपके साथ रिश्ते में भी क्लियरिटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, बल्कि उसकी जगह बर्डन मिल रहा है इनको, टेंशन मिल रही है इनको। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं वो भी हाल फिलहाल काफ़ी बर्डन वाली एनर्जी में है। वो चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं, वो चाहते हैं कि चीज़ों में सुधार आ जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए, वो पॉजिटिविटी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो भी लाइफ में अभी इनके चल रहे हैं ना इश्यूज़, द बर्डन एनर्जी बताती है कि ये खुद को उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। ठीक है, ये खुद को भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से चीज़ें हो रही हैं। ओके, जैसे इनके ही कुछ एक्शन से, इनके कुछ फैसले रहे होंगे जिसके कारण आज ये बर्डन में है। सो कहीं ना कहीं खुद ही को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, क्योंकि चाहते हैं सन एनर्जी, चाहते हैं ये अबंडेंस, चाहते हैं खुशियाँ, चाहते हैं ये पॉजिटिविटी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा तो वो खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। और इनको इस बात की टेंशन है, मतलब ये चीज़ें कैसे सुधरेंगी, कि ये चीज़ें कैसे अच्छी होंगी। जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में फंस जाता है और बहुत परेशान हो जाता है ना, ये वैसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की भी, वो भी बहुत स्टक है। ओके, और काफ़ी बर्डन में है वो। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई करें। एंड मुझे लग रहा है वो सेविंग्स पर भी अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। स्किज़ोफ्रेनिया एंड थंडरबोल्ट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना फाइनेंशियली अभी लॉस में है।
फाइनेंशियली उनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में है। जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती और हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती है तो कितनी टेंशन होती है कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें हर एक ज़िम्मेदारी को उठाना है, हमें हर एक निभाना है, हर एक ज़िम्मेदारी को, फैमिली का ख्याल रखना है, जो भी जितने भी लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वैसे में हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं तो बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, मेंटल प्रेशर, बहुत टेंशन में इंसान चला जाता है, क्योंकि सबके लिए भाई अपने बहुत प्यारे होते हैं और सबकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी है, मेरी भी है और लोगों की भी है। और अगर ऐसे में हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस गड़बड़ होती हैं तो हम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक मेन चीज़ है जो कि चाहिए ही चाहिए, राइट। तो मुझे भी वही दिखाई देते है कि आपकी पर्सन भी ना फाइनेंशियली कहीं ना कहीं अभी बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे लग रहा है उनकी जो सेविंग्स है वो भी जा रही है धीरे धीरे करके, और कुछ ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, या अगर उन्होंने कोई बिज़नेस ट्राई करने की कोशिश की तो उसमें भी इनको लॉस हुआ है, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पर है। और ये अभी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आपके पर्सन चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं कहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के। पेज ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है कंट्रोल। पेज ऑफ वंस की एनर्जी बताती है आपकी पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन वो कंट्रोल कर जाते हैं, मतलब कि उनका काफ़ी बारी मन करता है कि वो आपको कॉल मैसेज करें, बट फिर वो खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो खुद को रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं इसको अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई है जो इनको ये गाइड कर रहा है कि भाई तुम एकदम से सडनली कोई भी एक्शन मत लो, बहुत सोच समझ करके लो, ठीक है। तो ये एक पेज ऑफ वंस कहीं ना कहीं कॉल मैसेज का कार्ड है। आपके पर्सन के मन में कई बारी ख्याल आते हैं कि वो आपको कॉल करे, वो आपको मैसेज करे, वो आपसे बात करे, लेकिन कोई तो है जो उनको ये बोल रहा है कि नहीं तुम सडनली मत करो, तुम सोच समझ करके करो, आराम से सोचो समझो और फिर एक्शन लो, क्रिएटिविटी के साथ एक्शन लो, मतलब कि कुछ यूनिक करो कि आपके ऊपर एक इम्प्रेशन आए, मतलब वो एक्शन लेना आपकी तरफ तो आप इम्प्रेस्ड हो जाओ उससे। और क्रिएटिवली हम कोई चीज़ करते हैं तो ये लोगों को इम्प्रेस करती है। तो मुझे लग रहा है कोई है जो उनको ये गाइड कर रहे हैं कि तुम सडन मत करो, तुम सोचो समझो, आराम से सोच समझ करके क्रिएटिवली एक्शन लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से मे बी अभी इनके पास शायद कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है या कुछ अभी कोई क्रिएटिव कोई प्लानिंग नहीं है इनकी, तो मे बी ये टाइम लेंगे सोचने समझने के लिए। यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी, 4 ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। एंड गाइस कल रक्षाबंधन है, हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि फिर वीडियो आएगा हमारा लेट नाइट, तो फिर इतने रक्षाबंधन का दिन चला जाएगा, तो मैं आपको अभी विश कर देती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन गाइस। 4 ऑफ वंस क्लैरिफाई कीजिए ना। यहाँ पर है फाइटिंग और यहाँ पर है शेयरिंग। मुझे से दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना आपके साथ बिताए हुए खट्टे मीठे पल याद आते हैं। 4 ऑफ वंस लाइक अ ब्यूटीफुल मोमेंट्स, जो आपके साथ उन्होंने बहुत ही प्यारे मोमेंट्स स्पेंड किए, आपके साथ घूमे फिरे, एंड हर जो छोटी बड़ी सक्सेस आपके साथ सेलिब्रेट करी, छोटी छोटी खुशियाँ, वो सारे पल भी इनको याद आते, जो इन्जॉय किए थे ना आपके साथ, वो पल भी याद आते हैं। आपके साथ जो फाइट हुई, आपके साथ जो आर्गुमेंट हुआ, वो भी कहीं ना कहीं इनको याद आते हैं, मतलब कि खट्टे मीठे पल जो खुशियों के थे वो मीठे थे, और जो थोड़े आर्गुमेंट वाले थे वो थोड़े खट्टे मोमेंट्स थे, बट वो खट्टे मीठे पल कहीं ना कहीं आपके पर्सन को याद आ रहे हैं।
आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें, कभी आर्ग्यूमेंट हो गया, कभी बहुत प्यार से रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि आपके पर्सन आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें। उनका ये है कि फिर से वही पहले वाली एनर्जी हो और ये वही पहले की तरह आपको हर चीज़ शेयर करें। काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी से अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि कैसा फील कर रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड सी एनर्जी में चले गए हैं। फिर यहाँ पर माइंड का कार्ड आ गया है, मतलब एक डिस्टर्ब एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन ना एक डिस्टर्ब एनर्जी में है, आइसोलेटेड एनर्जी में, अलोननेस एनर्जी में है, सो लॉनली एनर्जी है। और यहाँ पर जो है शेयरिंग मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनके दिल में बहुत कुछ है जो वो आपको शेयर करना चाहते हैं, आपसे खुल के दिल की बातें करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। तो याद करते हैं वो खट्टे मीठे पल जो आपके साथ इन्होंने बिताए थे। नेक्स्ट है हमारे पास डेविल एनर्जी, क्लैरिफाई करते हैं। डेविल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है टोटलिटी और यहाँ पर है ट्रैवलिंग। क्यों ना आपके पर्सन को पता भी क्या फील होता है। देखो एक डेविल की एनर्जी में कुछ ऐसा होता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा था कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता था रिलेशनशिप में, बल्कि वो एक साइड से रिलेशनशिप को वो करने की कोशिश करते थे और आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। मतलब कि एक रिलेशनशिप चलता है दोनों लोगों के तालमेल से, दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग से, एंड दोनों लोग इक्वली एक दूसरे की बात को माने, दोनों इक्वली जो है एफर्ट डाले कनेक्शन में। लेकिन आई फील कि ये डोमिनेट करते थे और ब्लेम गेम्स खेलते थे, क्योंकि डेविल की एनर्जी थी, मैनिपुलेटिव एनर्जी भी रही है। सो वो जो इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, वो जो सेम लेवल पर एफर्ट्स होते हैं एक दूसरे के साथ रहने के या इस कनेक्शन को जोड़े रखने के, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो सेम एफर्ट्स नहीं रहे हैं इस कनेक्शन में। ये इन्होंने हमेशा आपको कंट्रोल करके और आपको एक कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश की, अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की। इन्होंने ये नहीं कि हम इक्वल ही डील करें। एक वो होना चाहिए कि अगर मैं उसके लिए रूल्स बना रहा हूँ तो मेरे लिए भी रूल्स होने चाहिए। नहीं, उन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करके चलाने की कोशिश की कि आपको अपने तरीके से चला सकें। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी आपके पर्सन को ये चीज़ फील होती है। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि जब ये और लोगों को देखते हैं ना, और लोगों के रिलेशनशिप को देखते हैं ना, तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि इससे तो लाख गुना बेटर हमारा रिलेशनशिप था और मैंने कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई, या फिर वो इक्वली नहीं रखा चीज़ों को, जिसके कारण आज हमारे कनेक्शन की ये कंडीशन है कि हमारा कनेक्शन इतना टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक बनाया आपके पर्सन ने, क्योंकि उन्होंने चीज़ें ही ऐसी क्रिएट की थी। सो इनको अभी वही चीज़ फील हो रही है कि अगर मैंने अंडरस्टैंडिंग दिखाई होती वहाँ पर तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता, एक बैलेंस बना रहता हमारे रिलेशनशिप में। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें ना देर से समझ में आती हैं, लेकिन समझ में ज़रूर आती, क्योंकि वक्त ना हर अच्छी चीज़ की वैल्यू करा देता है। जब हम किसी अच्छी चीज़ की कदर नहीं करते ना, तो वक्त देखता है कि कदर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आगे जाके वो रियलाइज़ करवाएगा कि जिसकी कदर नहीं की थी ना, देखो आज वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो वही होता है। और हमेशा ये तो हमने भी बहुत बारी अपनी लाइफ में नॉर्मल अपनी लाइफ में हमने भी इसको ऑब्ज़र्व किया है कि ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ की कदर ना करें तो बाद में हमें उसकी वैल्यू बहुत गंदे तरीके से मालूम चलती है। और फिर ऐसे टाइम पे चलती है जब हम कुछ कर नहीं पाते, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। वही कंडीशन आपके पर्सन की भी है। 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस एंड यहाँ पर है ट्रैवलिंग अगेन।
देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ऑर्डिनरीनेस ऑल्सो, खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतन और मनन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में डीपली सोच रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई देते है कि आपकी पर्सन अभी सोचने में अपना वक्त बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि लाइक हम बस बैठे हैं और खोए हुए हैं कहीं, हमारा कहीं भी ध्यान नहीं है, जस्ट हम खोए हुए हैं क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम सोच रहे हैं, अपनी ओवरऑल लाइफ को देख रहे हैं, एक नज़र देख रहे हैं कि क्या किया हमने और क्या कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है इंटेग्रेशन और यहाँ पर है द रेबल इंटीग्रेशन। देखिए आपके पर्सन आपके साथ अभी बहुत ही डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तो इनको बहुत ही जुड़ाव महसूस हो रहा है, बहुत डीप वाला कनेक्शन आपके साथ महसूस हो रहा है। यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है। ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो मन से उनको ये लगता है कि नहीं मुझे उसके साथ होना चाहिए या उसको मेरे साथ होना चाहिए। एक क्रेविंग होती है ना कि मुझे वो चाहिए, तो वो वाली क्रेविंग मुझे दिखाई देती है। आपकी पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपसे रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं, जब भी आपका ख्याल आता है तो उनको एक क्रेविंग होती है और वो क्रेविंग होती है आपके पास आने की, आपके साथ जुड़ने की। ओके, तो वही क्रेविंग मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, वो क्रेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने शायद उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है, आपने एक्चुअली उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम किया है, मुझे ऐसा दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर द रेबल एनर्जी है। आज वो जो कुछ भी है, मैं ये कह सकती हूँ कि सबके लिए तो नहीं कहूँगी बट कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आज वो जो कुछ भी है या जहाँ भी है, जो भी वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है या आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है उसमें। द हायरोफेंट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन एंड लेजीनेस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की कुछ गलत फहमियाँ भी दूर हो रही हैं। और यहाँ पर हायरोफेंट के कार्ड के साथ इस कार्ड का आना मुझे ये बताता है, ये साइन करता है, मुझे लगता है आपके पर्सन ने किसी से अपने बारे में पूछा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने या तो अपनी कुंडली किसी को दिखवाई है या किसी को अपना हाथ पढ़वाया है, या हो सकता है टैरो रीडिंग भी ली हो खुद के लिए और शायद इनकी जो एनर्जीज, चाहे वो कुंडली न्यूमरोलॉजी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इंसान का किस पर ज़्यादा ट्रस्ट है या किसके साथ वो ज़्यादा अच्छा कनेक्ट फील करता है, कुंडली के साथ, टैरो रीडिंग के साथ, पामिस्ट के साथ या न्यूमरोलॉजी में किस में ज़्यादा बिलीव है। तो ये इस पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी पर्सन से ये जुड़े हैं ना, उन्होंने इनके भ्रम तोड़ दिए, मतलब इनको बहुत भ्रम थे, इनको बहुत गलत फहमियाँ थी, और उन्होंने जिनको इन्होंने दिखाया या जिनसे इन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने इनको आईना दिखाया एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। इनका जो एक भ्रम है वो तोड़ा है, मतलब इनको सच्चाई बताइए कि भाई तुम ये हो, मतलब इनको साफ साफ बोला है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, अगर तुम इसको नहीं सुधारोगे तो ज़िंदगी में अकेले ही रह जाओगे। और मुझे लगता है देखो यहाँ भी बटरफ्लाई है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। मुझे ऐसा दिखाई देता है शायद ये जहाँ भी जिनसे भी इन्होंने कंसल्ट किया है,
उनसे कंसल्ट करने के बाद ही इनकी जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और दूसरी चीज़, यूनिवर्स लोगों को ज़रिया बनाते हैं लोगों की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। एंड आई थिंक कि ये जो पर्सन है कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जिन्होंने इनको ये चीज़ बोली, जिसके बाद इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया कि इन्होंने उनकी बातें सुन के अपने सोचने के तरीके को बदला है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि चाहे मैं हूँ, कोई भी है, आप हो या कोई भी पर्सन है, अगर किसी के बोलने से किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उस यूनिवर्स ने उसको ज़रिया बनाया है, सिर्फ ज़रिया बनाया है आप तक उस चीज़ को पहुंचाने का। मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, जस्ट एक ज़रिया है। मेरे पास ये है, मेरे कार्ड्स हैं, मेरी नॉलेज है, जिसको मैं यूनिवर्स का नाम लेके और आप तक ये एनर्जी पहुँचाती हूँ। मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ, मैं नॉर्मल ह्यूमन हूँ, बस एक ज़रिया हूँ कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो वैसे ही इनको भी किसी ने गाइड किया है, जो कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बना था। वो पर्सन जो आया, इनको बोले 2 वर्ड, इनको क्लिक कर गए वो वर्ड सबकॉन्शियसली, एंड इन्होंने वो पकड़ लिया और अपने अंदर इनके चेंज आ गया। 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। सेपरेशन। देखिए, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये सेपरेशन इनको बहुत दुख दे रहा है। आपसे दूर ये भी नहीं रह पा रहे, आपसे दूर होके ये भी बहुत दुखी है। ये सेपरेशन इनको भी बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। ठीक है, इस सेपरेशन में ये भी बहुत दुखी हो रहे हैं और इनकी ये रातों में सो नहीं पा रहे हैं, बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और जितना कि आप बेचैन और परेशान हो ना कि वो मेरे से कब बात करेगा या कब बात करेगी, हमारी कब बात, वैसे उनके साथ भी हो रहा है। ओके, वैसी चीज़ें उनके साथ भी हो रही हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर जो मैंने मैसेज आपको बताया था कि ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बट ये कंट्रोल कर रहे हैं और किसी ने इनको गाइड किया है कि तुम क्रिएटिवली और सोच समझ के जाओ, सडनली मत जाओ। वो भी यही पर्सन है, यही स्पिरिचुअल पर्सन। ओके, मे बी आप उनसे नाराज़ हो, तो कहीं ना कहीं अगर वो कुछ क्रिएटिव करेंगे तो आपकी शायद नाराज़गी चुटकियों में चली जाए, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। कहते हैं ना कि प्यार सभी करते हैं, लेकिन उसको कौन कैसे एक्सप्रेस करता है और कौन कैसे निभाता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, इसीलिए शायद इनको बोला गया कि क्रिएटिवली जाओ, एकदम से मत जाओ, कुछ यूनिक करके जाओ कि इम्प्रेशन जमे वहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है ट्रैवलिंग और यहाँ पर है एक्जिशन। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने ना कहीं हाल फिलहाल कोई ना कोई ट्रैवलिंग की। ठीक है, और ट्रैवलिंग के दौरान इनकी किसी से मीटिंग भी हुई, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मीटिंग के दौरान इनकी किसी से बातचीत हुई, कांटेक्ट में आए ये दोनों। जैसे कि अगर ये लड़की हैं तो किसी लड़के के साथ, तो अगर लड़के हैं तो किसी लड़की के साथ। ट्रैवलिंग के दौरान किसी से इनकी मुलाकात हुई, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, बट यहाँ पर आगे है एग्जीक्यूशन की एनर्जी, जो कि मुझे बताता है कि ये उसके बाद बहुत परेशान हुए हैं। ये जो भी पर्सन से मिले ना, उसके बाद ये बहुत परेशान हुए हैं, ये एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताइए क्यों इतने परेशान हुए हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिससे कांटेक्ट में आए थे ना,
उससे बात करके एक टाइम पर इनको ऐसा लगा था कि ये आपको याद नहीं करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, जो जिनसे इनका कांटेक्ट हुआ उससे बात करके इनको लगा था कि इससे बात होती रहेगी तो मैं उसको याद नहीं करूँगा और उसका ख्याल नहीं आएगा या नहीं याद नहीं करूँगी, ठीक है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो पर्सन इनका ईगो हर्ट करके गई है या गया है, ठीक है। उस पर्सन ने इनका ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, इनको इमोशनली कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंची है, इनके ईगो को भी एक ठेस पहुंची है, इसलिए ये इतने ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई देते हैं। तो जिससे ट्रैवलिंग के दौरान ये मिले थे, अभी उसका चैप्टर क्लोज है, मैं आपको बता दूँ, उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है। द क्रिएटर एनर्जी है, ये भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्जी थी, वो पर्सन ही यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ था ताकि इनको एक झटका मिले, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी था। यूनिवर्स ज़्यादा बेटर जानते कि क्या कब होना चाहिए, यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कराना था, इसीलिए जो वो क्रिएटर हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है उन्होंने इनकी लाइफ में इस पर्सन को भेजा था ताकि इनको एक एक्सपीरियंस मिले और ये थोड़ा सा ना इनकी आंखें खुले और इनको समझे कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।